नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम व्याकरण के अंदर हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक में जानेंगे टीसी के लिए जो प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये वीडियो देखने के बाद में आपको टीसी यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंधित कोई और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपने किसी संस्था से आपने पढ़ाई कर ली है, अगर आप दूसरी क्लास के अंदर या दूसरे विद्यालय के अंदर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने जो पहले पढ़ते थे उस विद्यालय से टीसी कैसे प्राप्त करते हैं और टीसी प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो वो हिंदी में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में, सबसे पहले, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में ये लाइन को छोड़ के लिखना होगा श्रीमान प्रधानाचार्य, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद में जैसे आप चाहे किसी भी विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं तो उस विद्यालय का नाम लिखना होगा। जैसे मैंने लिख दिया राजकीय ओस माध्यमिक विद्यालय, जो भी है आपका विद्यालय वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने पंचायत समिति होती हैं वो उनका नाम, उसके बाद में अपने ज़िले का नाम। जैसे आपने यहाँ आपके लिखने के बाद में अब आपको सब्जेक्ट, जिसे विषय बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो आपको लिखना होगा विषय, कि आप किस पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ताकि आपको ये लिखना ज़रूरी है, पता चले। तो आप प्रार्थना पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत के अंदर लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। क्या लिखना होगा? स्थानांतरण प्रमाण पत्र। पत्र लेने हेतु ये आपको क्या होगा, आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये क्या होगा? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपका ये सब्जेक्ट होने के बाद में अब आपको क्या लिखना होगा? अब आपको यहाँ लिखना होगा मान्यवर जी। ये लिखना होगा माने, उसके बाद में कॉमा लगेगा। अब आपको ये लाइन छोड़नी है। क्या करनी है? इसको छोड़नी है और वापस यहाँ से शुरू नहीं करना है। ये कॉमा लगा है, उसके बाद में से यहाँ शुरू करना है। यहाँ लिखना है आपको उपयुक्त विषय अंतर्गत ये आपको लिखना होगा। जैसे आपने ये लिख दिया इसकी जगह, या आपको इसने इधर लिख दिया, उसके बाद में आपको वापस इस आपने अगर इस जगह छोड़कर यहाँ भी लिख सकते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सौन्य नरम निवेदन है। ये मेरी कॉपी की साइज़ बड़ी है और कभी कभी आपकी कॉपी की साइज़ छोटी होती है तो ये इधर आ जाता था और सौन्य नरम निवेदन यहाँ से शुरू हो जाता था। यानी सौन्य नरम निवेदन है कि मैंने सत्र, जैसे मैंने सत्र लिख दिया। अब आप सत्र, आपने कौन से सत्र के अंदर वहाँ से संस्था से आपने क्लास पास की है। जैसे मैंने लिख दिया सत्र 14-15 मैं आपकी संस्था से कक्षा
अब आपने कौन सी कक्षा पास की है और किस सब्जेक्ट के अंदर की है वो आपको बताना। जैसे मैंने लिख दी कक्षा, अगर आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपकी 10वीं लिख रहे हैं तो 10वीं के अंदर जैसे ये कला वर्ग, ये साइंस आर्ट्स यानी कला वर्ग, कॉमर्स, साइंस मैथ, ये नहीं होते हैं, तो आपको सीधा लिखना है। जैसे मैंने लिख दी कक्षा 12वीं, तो अब 12वीं मैंने किस में की तो वो भी आपको लिखना होगा। अगर आपने जैसे 10वीं होगी तो आपको कला वर्ग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो नहीं लिखना है। तो आपको जैसे मैंने 12वीं लिखी है तो मैंने लिख दिया कक्षा 12वीं कला वर्ग, जैसे इंग्लिश में आर्ट्स बोलते हैं, कला वर्ग में उत्तीर्ण कर ली है, अब मैं, इसके ऊपर 2 लगेगी भी मात्रा है, उस बिंदु में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, ऐसे रखने के लिए अन्यत्र, यानी मुझे दूसरे विद्यालय के अंदर जाना होगा, अन्यत्र प्रवेश लेना चाहता हूँ, यानी मैं दूसरी जगह पढ़ना चाहता हूँ, दूसरी जगह प्रवेश लेना चाहता हूँ, तो अतः आप मुझे स्थानांतरण यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र, यानी मेरा चरित्र कैसा रहा वो भी आपको लिखना, ताकि आपका वो भी साथ में दे। चरित्र प्रमाण पत्र दिलवाने की मेहरबानी करावे या करवाए, एक ही बात है, यह आपकी हुई। अब आपको ये भी कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको यहाँ ही लिखना है प्रभारी हस्ताक्षर, उसके बाद में दिनांक, आप किस दिनांक को प्रार्थना पत्र लिखकर और अपने विद्यालय के अंदर अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी होते हैं उनको लेने के लिए जाते हैं, तो उनकी दिनांक आपको यहाँ लिखनी होगी। अब आपको यहाँ लिखना होगा, आप अगर आप लड़की है या लड़का है, लड़की है तो आपकी लिखना है और लड़का है तो आपका आज्ञाकारी, क्या होगा आपका आज्ञाकारी। और अगर लड़की है तो यहाँ क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी इसकी लड़की के लिए। और लड़कों के लिए क्या होगा, आपका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका और आपकी, ये है लड़का के लिए और ये है लड़की के लिए लगते हैं। और उसके बाद में शिष्या लड़की के लिए और शिष्य लड़का के लिए, और अपना जो नाम है, लड़का है तो लड़के का नाम लिख देगा। और कक्षा, जैसे आपने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है वो लिखनी है। जैसे आपने अभी इस प्रार्थना पत्र में जो हमने देखा है कि हमने संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो यहाँ 12वीं लिखना है आपको। अगर 8th क्लास कह रहे हैं तो 8th क्लास लिख देना, 7th बता रहे हैं तो 7th लिख देना। इसी प्रकार से आपको ये लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगा, और ये वीडियो आपको देखने के बाद में आपको टीसी के संबंधित यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र से संबंधित कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और
अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। और आपको इसी चैनल पे रोजाना स्टडी रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।